भाजपा नेता और पागबड़ा की पूर्व चेयरपर्सन के पुत्र द्वारा वर्तमान चेयरमैन के साथ फोन पर गाली गलौज और धमकी देने से संबंधित ऑडियो वायरल होने के बाद जहां चेयरमैन का परिवार भयभीत दिखाई दे रहा है, तो वहीं क्षेत्रीय जनता में इसको लेकर रोष है। अध्यक्ष नगर पंचायत पागबड़ा मोहम्मद याकूब की पत्नी रेशमा ने सोमवार को अपने पति और क्षेत्रीय जनता के साथ जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात करके एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें आरोप लगाया कि पागबड़ा से गत निकाय चुनाव में भाजपा नेता रामरक्ष पाल उर्फ रिंकू गोस्वामी वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद याकूब के मुकाबले चुनाव हार गया था। उसकी माता पूर्व में पागबड़ा की चेयरपर्सन रही। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि सियासी रंजिश के चलते रिंकू गोस्वामी ने 9 अक्टूबर को सरफराज पुत्र अकरम निवासी पुराना थाना पागबड़ा के मोबाइल नंबर से वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद याकूब को फ़ोन पर धमकियां दी और गाली गलौज की। ऑडियो भी वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भी रिंकू गोस्वामी द्वारा भेजे गए, जिससे उनका परिवार डरा और सहमा है। क्षेत्रीय जनता में इसको लेकर रोष है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए हस्तक्षेप करके रिंकू गोस्वामी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई। डीएम को प्रार्थना पत्र देने के बाद जब पत्रकारों ने नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद याकूब से बात की तो उन्होंने बताया कि रिंकू गोस्वामी उनके मुकाबले चुनाव हार गया था, तभी से सियासी रंजिश मानने लगा। ये भी आरोप लगाया कि उसके ऊपर पुलिस पर हमले सहित अनेक मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद याकूब अध्यक्ष नगर पंचायत पागबड़ा, उनके पुत्र और पुत्री ने संयुक्त रूप से क्या कहा, आइए सुनते हैं। आदाब, नमस्कार। आज हम डीएम साहब के पास आए हैं। हमारे साथ 9 तारीख में एक जो हमारे नगर पंचायत पागबड़ा के पूर्व चेयरमैन हैं, उनके बेटे, उन्होंने बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसको रिकॉर्ड कर करके उन्होंने एक वायरल कर दिया, जिससे कि नगर पंचायत पागबड़ा में आज रोष है और मतलब ये कि लोग परेशान हैं कि इस तरह का व्यवहार नगर पंचायत पागबड़ा के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, यानी मैं मोहम्मद याकूब, मेरे साथ उन्होंने किया है। तो उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। एक बहुत ख़राब माहौल है वहाँ पर और मतलब ये कि वो ये चाहते हैं कि हमसे लड़ाई झगड़ा करें, हम उलझाने की कोशिश करते हैं। जो हमें सरकार से योजनाएं मिलती हैं, हम पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं और उन कार्य करने में उन्हें दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि ये शायद अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं और मारने की भी धमकी देते हैं। जो ऑडियो मेरे पास है उसका प्रूफ भी है और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है और मेरा परिवार भी इस बात के सदमे में है कि कहीं मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। और आवाम भी मेरे साथ आई है, पागबड़े की आवाम भी चाहती है कि उस जैसे आपराधिक व्यक्ति पर अंकुश लगे और वो अपने जो है इस तरह की हरकतें ना करें और हम अपना काम शांति सुकून से करें। पूर्व में भी आपके साथ कोई इस तरह की बात? पूर्व में भी उन्होंने 1-2 बार मेरे साथ बदतमीजी की थी, फ़ोन पे भी और वैसे भी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। चलो वही कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि अब इस तरह की चीज़ें बढ़ गई हैं। तो मैं डीएम साहब के माध्यम से के पास आया हूं, उनसे अपनी बात रखने के लिए मेरा पूरा परिवार आया है और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी हमें योजनाएं इस गवर्नमेंट की हमें मिल रही हैं, उसको हम काम करने का पूरा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत बड़ी तकलीफ़ है। वो अपनी बदमाशी दिखाते हैं, वो चाहते हैं उनके हिसाब से आज भी हम काम करें, तो ये तो मुनासिब नहीं है। हम तो जनता के हिसाब से काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। आपने बताया गाली गलौज से संबंधित ऑडियो जो वायरल हुई है, उसको लेकर पागबड़ा की जनता में रोष है। वहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पागबड़े की जनता से अपील करना चाहूँगा, देखिए, कोई अगर गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो वो गलत कर रहा है, तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना है। हमें अपनी बात प्रशासन में, शासन में रखनी है। वो मैं रखने के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। आप भी भरोसा रखें कि सबको न्याय मिलेगा। जितने मेरे समर्थक हैं, पागबड़े की आवाम है, सीधी सादी आवाम है, वो काम चाहती है। मैं काम कर रहा हूँ, साफ़ सफाई का काम है हमारा, मतलब लड़ाई झगड़े का काम कोई है। चेयरमैन बनता तो किसी पर राज करने के लिए नहीं बनता कोई, वो सफाई के लिए, वो एक खिदमत के लिए बनता है। आज हम खिदमत का काम कर रहे हैं, वो उन्हें तकलीफ होती है कि ये खिदमत का काम क्यों कर रहे हैं। मिले हमें और उन्होंने, उनके सामने हमारे परिवार ने और हमने पूरी तरीके से अपनी बात रख दी है और उन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और पूरा आश्वासन दिया है कि हमें न्याय मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि नगर पंचायत पागबड़े का माहौल भी डीएम साहब की मेहरबानी से बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी सबसे ज़्यादा चिंता है। और आज हमें डीएम साहब से मिल करके लगा कि हाँ, वाकई में हमारी जो है बात को ध्यान दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि नगर पंचायत पागबड़ा का माहौल भी सुधरेगा और आगे इस तरह के जो लोग हैं उन पर अंकुश भी लगेगा। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं?
हमने कार्रवाई चाहते हैं नगर पंचायत नगर पंचायत पागबड़े के पूर्व चेयरमैन के बेटे रिंकू राम राजपाल सिंह उर्फ रिंकू, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने मेरे साथ, जो मैं आज की तारीख में नगर पंचायत पागबड़ा का चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार किया और बदतमीजी करी, मुझे धमकी दी और मारने की भी धमकी दी। बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे कि एक पागबड़े के अंदर रोष है। उस चीज़ को देखते हुए हम डीएम साहब के पास आए हैं और अपनी बात हमने रखी है। हमें उम्मीद है कि हमारी बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा, प्रार्थना पत्र के साथ आपके द्वारा ऑडियो क्लिप भी दी गई है? जी, ऑडियो क्लिप भी दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहा है वो भी दिया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ अभी एक पन्नी जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन की रोकथाम को लेकर के एक अभियान चल रहा है नगर पंचायत पागबड़ा में, उसमें भी वो हस्तक्षेप करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी दुकान पर मत जाओ, उसकी दुकान पर मत जाओ, और ये काम मत करो, वो काम मत करो। पूरे डिफामेशन करवाने की कोशिश करी गई है। उनकी ऑडियो को वायरल करके अब पूरे पागबड़े में उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल काम नहीं करते। वो तो सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो कि और वो लोग जो हैं वो नहीं करना चाहते। हमारे पापा को लोगों की भलाई नहीं करने देना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष हमारी जिला अधिकारी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें, और हमें उनसे उम्मीद है कि वो सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किसके द्वारा ऑडियो वायरल की गई है? ऑडियो व्हाट्सएप पर डाली थी। किसने डाली? रिंकू भैया के द्वारा डलवाई गई है। कौन है ये? ये पूर्व चेयरमैन है, हमारे पूर्व चेयरमैन के लड़के हैं पागबड़ा के। किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं? जी, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मेरे अब्बू जी के साथ है और उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाए। ये एक तरीके से ह्यूमन राइट के खिलाफ है। उन्होंने हमारे अब्बू को अब्यूज़ करा है। मैं चाहती हूँ सेक्शन 499 के तहत उन्हें डिफॉर्मेशन का केस किया जाए और उनके ऊपर अब्यूजिंग का केस लगाया जाए। प्लीज़ मैं डीएम साहब से गुजारिश करती हूँ कि मेरे अब्बू के लिए लीगल एक्शन लें। और इससे पहले भी वो हमारे साथ पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, पर हमने कभी उनके खिलाफ इस तरह प्रोसेस नहीं किया। पर अब हद पार हो गई है, तो हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन कर चुके हैं? रिंकू चेयरमैन, एक्स चेयरमैन जो रह चुके हैं। पहले आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, आपने या आपके पापा ने? नहीं, पहले हमने कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब उन्होंने हमारे अब्बू के ऊपर ये एक्शन लिया है, तो अब तो हमें प्रोसेस लेना बनता है ना, लीगल एक्शन चाहते हैं हम। क्या वजह है, क्यों आपसे ये रंजिश रखते हैं? उन्होंने हमारे अब्बू की रेपुटेशन पर हाथ उठाया है, उनको अब्यूज़ करा है ओपनली, फिर उसको ऑडियो को वायरल किया है।